हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो अगर आप लोगों ने आज का बड़ी बहन का वीडियो देखा होगा जिसमें वो अपनी डिग्री हम लोगों को दिखा रही है, जिसमें वो दूर से दिखा रही है, दिखाया उसने कुछ भी नहीं है, पूरी नौटंकी करने की उसने कोशिश की है कि मैं लोगों को ये दिखाऊं। लोग चाहते थे कि मैं उनको प्रूफ दूं कि मैंने क्या सब चीज़ें कर रखी हैं, पढ़ाई में क्या सब किया हुआ है, क्योंकि लोगों को अभी तक डाउट है कि इसने सच में कोई डिग्री कर भी रखी है या नहीं कर रखी है। तो उस चीज़ों के लिए ये लोगों को प्रूफ दे रही थी। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ, एक बहुत ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको सुन के आप लोगों को भी हैरानी होगी कि ये सोचो, ये आप लोगों के सामने कितने कोरे झूठ बोल देती है। और इसको झूठ बोलते टाइम ये भी नहीं लगता कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, फिर क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो चैनल पे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बात अब यही आ रही है कि जिस तरीके से बड़ी बहन डेली नए नए झूठ बोल रही है, बड़े जीजा से रिलेटेड डेली उसके पास कोई नई स्टोरी होती है, लेकिन लोगों को साफ तौर पर नहीं बता रही कि आखिरकार जीजा कहाँ गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में इसने ये तो बात बता दी है कि जीजा जो है इस टाइम पर इधर उधर यानी कि टूर पर है। वो बात इसने थोड़ी सी लोगों को हिंट दी है, लेकिन पूरे तरीके से उस बात को इसने अभी भी क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार वो इसके साथ में ही है या वो अभी बाहर गया हुआ है। वो इस चीज़ इसने नहीं बताई। और पुरानी जो इसकी स्टोरी रहती है हमेशा की तरह वही सब चीज़ें, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें इसने कर रखी हैं कि लोगों को इस चीज़ का भी डाउट है इसके ऊपर कि सच में इसने कोई पढ़ाई कर भी रखी है या नहीं कर रखी है। क्योंकि बात क्या आती है कि इसकी डिग्री से रिलेटेड पहले भी कई बार बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। इसने खुद अपने मुंह से बोला था कि मेरी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, लेकिन काफ़ी एक टाइम हो गया था। जो बात मैंने अपने पति तक शेयर नहीं की थी, यानी कि इसने बड़े जीजा को ये बात नहीं बताई थी उस टाइम पर कि इसकी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपा जाती है। फिर उसके बाद ये आज सारे कागज़ वगैरह लेके बैठ गई लोगों के सामने। इसने सोचा कि मैं लोगों को आज दिखा देती हूँ कि आखिरकार मैंने कौन सी डिग्री की हुई है। लेकिन प्रूफ जिस चीज़ का देना था, यानी कि जो डिग्री के प्रूफ दिखाने थे, वो तो इसने ढंग से दिखाए नहीं। लेकिन इसने अपनी पोल पट्टी यानी कि अपना झूठ लोगों के सामने ज़रूर ले आई। क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में बड़े जीजा के खांसने की आवाज़ आ रही है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना झूठ बोलती है कि बड़ा जीजा वहाँ पर नहीं है, जबकि बड़ा जीजा वहीं पर है। वो वहीं पास में बैठा हुआ है, उसकी खांसी की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इसके साथ में है। जब ये खाना का वीडियो दिखाती है जिसमें ये दिखा रही है कि इसने छोले की सब्ज़ी बनाई है, तो उसमें भी आप लोग ध्यान से देखना, इतनी सारी सब्ज़ी ये बना रही है, ये किसके लिए इतना खाना बना रही है। लेकिन ये साथ में ये अपने झूठ को छुपाने के लिए ये भी बोल देती है कि मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा सब्जी बनाई है कि मैं बाद में भी इसको खा लूँगी। क्योंकि ये सोचती है लोग इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, लोग समझ तो जाते हैं कि हाँ इसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए ये तुरंत ही क्या करती है, वो झूठ को छुपाने के लिए उसके साथ ही अपने कोई ऐसी नई बात बोल देती है कि लोग इस पे शक ना करें। लेकिन लोगों को पूरा इस पे शक और डाउट, इसके झूठ सब पकड़े जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसने खुद अपनी झूठ का ये प्रूफ दे दिया है कि देखो मैं कितना ज़्यादा झूठ बोलती हूँ कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि बड़ा जीजा साथ में नहीं है, जबकि वो साथ में ही है। वो बैठ के वहाँ पे खांस रहा है, उसके खांसने की पूरी पूरी आवाज़ हम लोग को सुनाई दे रही है। और बात ये की जाए कि जब कल का इसका जो वीडियो आया था जिसमें कपड़े धोकर बाहर सुखा रही थी, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी इसके कपड़ों के साथ साथ बड़े जीजा के कपड़े थे। अब ये बातें अगर इसको बोली जाएं तो ये फिर बोलेगी कि नहीं, लोग मुझे गलत बोलते हैं, लोग मुझे झूठा बोलते हैं। लेकिन जब तुम झूठ बोलती हो और उसके प्रूफ हम लोगों को दिख जाते हैं, उसके बाद तो कम से कम मान लिया करो कि तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद भी तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती हो। तो सबसे बड़ी जो तुम्हारी कमी है वो यही है। और जब तुम कहती हो ना कि तुम अकेली हो,
आज ऐसा कंडीशन हो गई है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, आज मैं अकेली रह गई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो आज कंडीशन बनी है इसके लिए जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि इंसान जब गलतियां करता है ना तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलती है। तुमने वही सब चीज़ें की हैं, तुमने प्रीतो की लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब की है, ये बात भी तुमको माननी ही होगी। तुम आज जो ये बात बोलती हो कि तुमने प्रीतो का सपोर्ट किया उस टाइम पर, उसके साथ खड़ी रही, मुझे ऐसा लगता है वो सपोर्ट नहीं था, वो तुमने उसकी लाइफ ख़राब करने की पूरी चाल चली थी। क्योंकि अगर उसी टाइम जब प्रीतो अपने ससुराल में रह रही थी और उसकी लड़ाइयाँ चल रही थी नन्नू के साथ और उसके ससुराल वालों के साथ, जब वो तुम्हें फ़ोन कर कर के पूरी बातें बताती थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसी टाइम पर उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन तुमने समझाने की बजाय उसको और गलत में उसका साथ दिया, ताकि उसको ये लगने लगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि अगर तुमने अब तभी उसको समझाई होती वो चीज़ें कि उसकी गलती है, तो उसको भी एहसास होता कि हाँ मेरी गलती है और वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती। लेकिन तुमने क्या किया, उसकी गलतियों में और उसका सपोर्ट किया, तो उसको भी ये लगने लगा कि देखो मैं इसका मतलब सही हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उन सब चीज़ों से प्रीतो की लाइफ हो गई ख़राब। आज देख रहे हो 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो अपने मायके में ही है, ससुराल का कोई अता पता नहीं है, ना ही उसका मूड है जाने का। तो तुम्हारी हरकतों की वजह से आज तुम इस जगह पर पहुंची हो कि तुम्हारे घर वाले जो है ना वो भी तुम्हारे आज खिलाफ हो गए हैं। तुम्हारा पति जो है उसका भी अता पता कुछ नहीं है, कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ बोलती हो। जब वो साथ में होता भी है तो मुझे नहीं लगता वो तुमसे कोई ज़्यादा बात भी करता है, क्योंकि कभी भी वीडियोज़ में मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों, कहते हैं कि इन लोगों की दोनों की लव मैरिज है, लेकिन इन दोनों को साथ में देख के तो 1% भी ये नहीं लगता कि इन लोगों की लव मैरिज है। कभी कोई ऐसी चीज़ ही नज़र नहीं आती दोनों के बीच में। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता। और बात बड़ी बहन की जाए तो बड़ी बहन ने हमेशा से ही झूठ बोले हैं, लगातार वो झूठ बोलती गई है, क्योंकि अब इतने झूठ बोल बोल के उसको क्या हैबिट में आ गई हैं ये चीज़ें। अब उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्योंकि वो अब खुद बोलती है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मेरे बारे में गलत बोलना है वो गलत बोले। तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है मैं झूठ बोलती हूँ और लोग मेरा झूठ पकड़ भी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, पकड़ने दो, उसको मज़ा आता है अब इन सब चीज़ों में। तो बस यही सब है आज के इस वीडियो में, आप सब लोगों को यही सब बातें बतानी थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर